सभी भाई बहनों को, छोटे बड़ों को ईद की बहुत बहुत बधाई हो। और ईद का मतलब है खुशियों का त्यौहार। ईद का मतलब है कुर्बानी। ईद का मतलब है दान देना। ईद का मतलब है खुशी। तो ईद जो मनाई जाती है, ये ईद दो ईद होती हैं, एक बकरा ईद और एक मीठी ईद। बकरा ईद जो है कुर्बानी सिखाती है कि ईश्वर के नाम पर कुर्बानी, बकरे की कुर्बानी। बकरे की कुर्बानी का मतलब ही है मैं की कुर्बानी। बकरा मैं करता है, ऐसे ही अपने भीतर की मैं की कुर्बानी दो। बाहर के बकरे की कुर्बानी तो दी, बकरा ईद मनाई, लेकिन भीतर के मैं की कुर्बानी, बक बक करने की कुर्बानी देनी है। मीठी ईद का मतलब ही है मीठा मीठा व्यवहार करना सबसे, मीठे बोल रखना, अच्छे व्यवहार, अच्छी आदतों को अपने जीवन में लेकर के आए, सब हमसे खुश रहें, आनंद में रहें। जिस प्रकार मोहम्मद साहब ने जंग को जीता, बद्र की जंग जीती, और उसके बाद मीठी ईद मनाई गई खुशी के रूप में, ऐसे ही हमारे भीतर की जंग है, उस भीतर की जंग को जीते हम। भीतर जो इंसान की सोच पर शैतान हावी है, जो हमसे इंसानियत को छीन रहा है, हमारे भीतर हैवानियत को पैदा कर रहा है, उस भीतर के शैतान पर जीत पाना ही वास्तव में जंग को जीतना है। तो तब जा कर के असली ईद बनेगी, मीठी ईद बनेगी, तभी सब मोहब्बत से मिल पाएंगे, चैन अमन से रह पाएंगे। रमज़ान का मतलब है हम खुदा की याद में इतना रम जाएं, इतना खो जाएं, खुद को और खुदा को जान जाएं। ईद का मतलब है ई से इबादत, दै से दीदार। उस नूर इलाही, उस नूर को हम इतनी मोहब्बत करें, इतना याद करें कि हमारे चेहरे पर वो खुदाई नूर आ जाए और हमारा चेहरा, हमारा चाल चलन लोगों को खुदा की याद दिलाए। जैसे चांद के दीदार से ईद मनाई जाती है, चांद को देख करके ईद मनाई जाती है। तो तुम्हारे को देख करके लोगों के जीवन में खुशी आ जाए, तुम्हें देख करके लोगों के मन में सुकून आ जाए, शांति आ जाए, उनका जीवन बदल जाए, वो नेक इंसान बन जाए, ऐसी ईद बनानी है। जैसे ईद के समय पर मुंह मीठा किया जाता है, कुछ बांटा जाता है, कुछ दान किया जाता है, तो ऐसे ही जो है हमने धन का दान तो दिया, पैसे का दान किया, कुछ खाने को दिया हमने, लेकिन जो वो जिस्म की भूख है वो तो फिर भूखा हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा कुछ दान करें जिससे कि आत्मा की जो भूख है, रूह की जो भूख है, वो शांत हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। तो वो है इल्म। अपने आप को इल्म से भरपूर बनाइए, रूहानी इल्म। संसारिक इल्म तो बहुत सीख लिया हमने, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, कुछ कुछ जानकारी लेते रहते हैं, लेकिन जन्नत में जाना चाहते हैं तो जानने की नीयत रखिए, तब जन्नती बनेंगे। तो इसलिए जो है हमने उस खुदा को याद करना, ईश्वर को याद करना, उसके कहे अनुसार अपने जीवन को जीना है। सब के अंदर में चैन अमन हो, प्रेम मोहब्बत हो, एक दूसरे के प्रति दया भाव हो, रहम भाव हो। शैतान जो काम कर रहा है उस शैतान से बच के रहें, उन शैतानी ख्यालातों से बच कर के रहें। तो संसार में शैतानियत फैल रही है, बुद्धि पर शैतान हावी है, धर्म के नाम पर लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं आज। तो आज हमें इंसान बनना है, अंदरूनी शान में रहना है। इंसान का मतलब है ईश्वर निराकार की शान में रहना। वो जो जानता है ईश्वर को, ईश्वर की मानता है, ईश्वर के कहे अनुसार जीवन को जीता है, वही इंसान है। नहीं तो परेशान है, हैवान है, शैतान है। तो इसलिए हमें इंसान बनना है, शैतान नहीं बनना। हमें उसकी शान में रहना है, परेशान नहीं बनना। ठीक है, तो इसलिए जो है सच्ची ईद मनाएंगे और सभी को दोबारा से अगेन ईद मुबारक हो। तो हमें अंदरूनी जंग जीतनी है, बद्र की लड़ाई जीतनी है। मोहम्मद साहब ने जीती बद्र की लड़ाई और ईद मनाई खुशी में। ऐसे हमें अंदरूनी जंग जीतनी है। जो अंदर में रूह को जंग लग गया है, जैसे लोहे में जंग लग जाता है, तो जंग लगने से बेहतर है कि हम घिस जाएं, अपने भीतर के जंग को, रूह पे लगी हुई बदी को हटाएं, उसे पाक साक बनाएं। और जो इब्राहिम बड़े हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, उन इब्राहिम की तरह हम भी कुर्बानी दें
किसकी कुर्बानी दे? अपने मैं की कुर्बानी दे। जो खुदा के अलावा हमें और चीज़ों में लगाव है, जो हमें नेक नहीं बनने दे रही वो आदत, हमें पाक साक नहीं बनने दे रही वो आदत, खुदा के और हमारे बीच में जो चीज़ें अड़चन ला रही हैं उनकी कुर्बानी देनी है। किसी को जान से नहीं मारना है, लेकिन हमें उस शैतानी ख्यालात को मारना है। उस शैतान की जो हुकूमत हमारी सोच पर हो गई है, हमारी बुद्धि पर हो गई है, जो शैतान वसवसा डाल रहा है, उस शैतानी हरकत का हमने खात्मा करना है, और वो होगा इबादत से, है ना। तो इसलिए हमें रोज़ा रखा, रमज़ान के पाक दिन गए, लेकिन असली रोज़ा का मतलब है रोज़ हमने ईश्वर को याद करना है। रोज़ा माने रोज़, है ना। सवेरे सवेरे जैसे मान लो हम रोज़े के वक्त पे क्या करते हैं, सवेरे के टाइम पर अपना भर के पेट भरपूर हो जाते हैं, फिर हम शाम को ही खाते हैं सीधा। तो ऐसे ही जो हमने क्या करना है, अपने आप को सवेरे सवेरे जल्दी उठ करके उस ईश्वर की इबादत करें, अपने मन को, अपनी सोच को इतना पाक बना लें जो पूरे दिन हम शक्ति से भरपूर रहें, हमारे अंदर रूहानी ताकत बनी रहे। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कानों में जहर घोलते हैं, या ऐसी परेशानी आ जाती है जो हम झगड़ा करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं। तो अगर शहजादा बनना है तो सहन करना पड़ेगा ज़्यादा, तभी आप जन्नत के हकदार होंगे। तो हमने क्या करना है अभी, शहजादा शहजादी बेगम, जिसे कोई गम ना हो, तो नीचे वाले की बेगम तो बन गए, लेकिन ऊपर वाला जो खुदा है उसकी बेगम बनना, उसके कहे अनुसार अपने आप को बदलना, चेंज करना, यही वास्तव में सच्ची ईद है। तो अभी जो है हमें उस खुदा की राह पर चलना है, उस ईश्वर की राह पर चलना है। इस्लाम कायम करने का मतलब यही है, बाहर से इस्लाम नहीं, भीतर से हमें इस्लाम कायम करना है। अपने अंदर में इंसान बनना है, पाक साक बनना है, नेक बनना है, एक बनना है। जिस्मानी रूप से देखोगे तो कोई कोई दिखाई देगा, ये इस धर्म का, इस जाति का, इस मजहब का। रूह के नाते से हम सब एक ईश्वर के हैं, उस एक खुदा के हैं, है ना। जैसे एक घर में, एक परिवार में सबकी सोच अलग अलग होती है, सबकी आदतें अलग अलग होती है, ऐसे इस बेहद की कायनात के अंदर में, इस संसार के अंदर में सबकी सोच अलग अलग है। तो इसलिए हमें ईश्वर को याद करके अपनी आदतें इतनी अच्छी बना लें कि लोग आकर के कहें कि हमें आप जैसा बनना है। तो अभी वो हमने इस चीज़ को अमल में लेकर के आना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सच्ची ईद तब बनेगी जब हम मैं की कुर्बानी देंगे, बकरे की कुर्बानी देंगे, बक की कुर्बानी देंगे। मीठी ईद तब बनेगी जब हम अपने मुख को मीठा करके रखेंगे, मीठे बोल बोलेंगे, अच्छा मीठा व्यवहार करेंगे सभी के साथ में, सबको सुकून पहुँचाएंगे। हमारी ऐसी आदतें हों जो लोगों के दिल को ठंडा करें, सुकून पहुँचाएँ, तभी वास्तव में मीठी ईद बनेगी। और जिससे मिले दिल से मिले, जिस्म को देख करके ना मिले, ये काला है, ये गोरा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये इस जाति का, ये उस जाति का, ये इस धर्म का, ये इस मजहब का नहीं। रूह को देख करके मिले कि मैं भी अल्लाह के पास से रूह ही आई थी, ये भी सामने से रूह ही आ रहा है। तो ऐसे मोहब्बत से जीतना है, मोहम्मद साहब के नक्शे कदम पर चलना ही मोहम्मदीन बनना है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सभी को। अल्लाह ताला आपकी सभी जो नेक सोच है उसको पूरा करे। अल्लाह ताला आप सभी को नेकी बख्शे, नेकी की राह पर चलाए, और धरती पर चैन और सुकून से सभी चैन अमन से रहें। मेरी यही अल्लाह से दुआ है, मैं अल्लाह से यही फरियाद करता हूँ।